नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज भारत ने ये साबित कर दिया है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है और पूरी तरीके से फियरलेस है। क्योंकि जहां एक तरफ यूरोप, अमेरिका भारत पर पिछले 10 दिनों से जबरदस्त दबाव डाल रहे हैं कि भारत रूस के खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन भारत ने उस सारे दबाव को दरकिनार कर दिया और रूस के खिलाफ नहीं खड़े हुए। वहीं दूसरी तरफ आज हमने बिना रूस से डरे यूक्रेन की बड़ी मदद कर डाली है और इसके लिए जो बड़े बड़े संगठन हैं वो भारत की खूब जमकर तारीफ कर रहे हैं। और इस पूरी वीडियो में मैं आपको ये खबर तो बताऊंगा ही, साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे चीन भारत की कॉपी कर रहा है यूक्रेन में, वो भी जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से जो लोग नए आए हैं चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित प्रतिदिन 3 एक्सक्लूसिव वीडियो मिलती हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध 11वें दिन में पहुंच चुका है और ये एक बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि दुनिया के तमाम एक्सपर्ट, चाहे वो पश्चिमी देश ही क्यों ना हो, सबने कहा था कि रूस यूक्रेन को 2 दिनों में और ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों में गिरा देगा। लेकिन यूक्रेन बहुत ही टफ फाइट दे रहा है रूस को और स्थिति यह है कि आज कीव और खार्किव, जो सबसे बड़े शहर हैं और रशिया के मेन टारगेट थे, उन पर कब्जा नहीं कर पा रहा है रूस। और जितना लंबा युद्ध खिंचता जा रहा है, रूस को उतने ही ज्यादा हैवी लॉसेस हो रहे हैं और इससे रूस की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, रूस में गुस्सा बढ़ रहा है और जितना ज्यादा रूस गुस्सा हो रहा है उतनी ज्यादा हैवी स्ट्राइक कर रहा है, जिससे कि सिविलियन कैजुअलिटी हो रही है, आम लोगों को नुकसान हो रहा है। और इसीलिए सैकड़ों की संख्या में आम लोग मारे जा चुके हैं और हजारों गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा जितना लंबा युद्ध खिंच रहा है, यूक्रेन के अंदर फूड क्राइसिस भी उठ रहा है, यानी कि लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं है, सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है। इसी वजह से अब भारत ने बीड़ा उठा लिया है कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे और इसीलिए आज भारत ने मानवीय सहायता यूक्रेन भेज दी है और बहुत ही बड़े लेवल पर भेजी है, जिसमें दवाइयां हैं, खाने पीने की चीजें हैं, जिससे कि आम लोग इस युद्ध से सफर ना करें। तो दुनिया भर में भारत की तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि इससे 1-1.5 हफ्ता पहले भी भारत ने ऐसे ही मदद यूक्रेन भेजी थी, लेकिन उस समय सबने ये कहा कि जी भारत को यूक्रेन से अपने छात्र निकालने हैं, इसलिए भारत मदद कर रहा है। लेकिन अब जब भारत के ज़्यादातर छात्र निकल चुके हैं यूक्रेन से, उसके बावजूद भारत बढ़ चढ़कर यूक्रेन की मदद कर रहा है। और जो मानवीय संगठन है वो भारत की ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर यूरोपियन देश हथियार भेज रहे हैं यूक्रेन में, भारत एक तरफ तो युद्ध रुकवाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ आम लोगों की जरूरत की चीजें, दवाइयां, खाने पीने की चीजें भेज रहा है, जिनकी कमी से लोगों की जानें जा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि चीन जहां पहले टेक्नोलॉजी कॉपी करता था, दूसरे देशों की सामान कॉपी करता था, अब दूसरे देशों की नीतियों की भी कॉपी करने लगा है। आखिरकार चीन ने भी भारत की देखा देखी अपने छात्रों को अब यूक्रेन से निकालना शुरू कर दिया है। जी हां, हजारों की संख्या में चीनी छात्र यूक्रेन में हैं, उन्हें अब निकाला जा रहा है। लेकिन जहां भारत ने एक भी चवन्नी नहीं ली अपने छात्रों से, वहीं चीन 1.5 लाख रुपए पर टिकट चार्ज कर रहा है अपने ही नागरिकों से। इतना ही नहीं, जैसे कि आज खबर आई कि भारत यहां पर मानवीय सहायता यूक्रेन भेज रहा है। अब से 10 दिन बाद आप देखिएगा कि चीन इसकी भी कॉपी करेगा और यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजेगा। लेकिन इन सब चीजों को देखकर मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि इंडिया एक गोट है। गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है गोट। भारत सबसे महान है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।